हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हम मिस्टर फान और जिया के बारे में तो सभी कुछ जान चुके हैं, लेकिन मिस्टर ली का पास्ट अभी भी हमसे सीक्रेट है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एपिसोड में हम मिस्टर ली की लाइफ के बारे में जान सकेंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में जिया मिस्टर फान से कह रही थी, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं, मुझे कल ही मिस्टर ली ने बताया कि वो मैरिड है और यही नहीं उसका एक बेबी भी है। तुम इस बारे में पहले से जानते थे क्या? जिसपे फान कहने लगा, ये सब तुम्हें मिस्टर ली ने खुद बताया? ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। जिया कहती है, उस दिन विलेज के लोग बता रहे थे कि उसने मोंटेन के बैग पे एक पौधा उगाया है जो उसके लिए बहुत अहम है, और वो यहाँ अकेला नहीं आया था बल्कि वो काफी सारे लोगों के साथ आया था। वो सभी लोग वापस चले गए लेकिन मिस्टर ली यहाँ पर अकेला रह गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पौधा मिस्टर ली और उसकी वाइफ ने मिलकर प्लांट किया था। डाइवोर्स के बाद मिस्टर ली उस पौधे को यहाँ ले आया और अपने अधूरे प्यार का दर्द बर्दाश्त कर रहा है। फान तो बेचारा स्पीचलेस उसको देख रहा था और फिर कहने लगा, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे स्टूपिड लव नॉवेल्स आइंदा नहीं पढ़ोगी। जिया बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम ही बताओ, वो यहाँ अकेला क्यों आया, उसके साथ कोई और क्यों नहीं है? फान कह रहा था, मैं जब से उससे मिला हूँ मुझे ये तो पता था कि उसके काफी सारे सीक्रेट्स हैं। जिनकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं उनका पास्ट यकीनन बहुत पेनफुल होता है। मैंने कई बार उसको खुद से बातें करते हुए सुना है। शायद वो सिटी का कोई सीरियल किलर हो और वो जो माउंटेन के पीछे उसने पौधा उगाया हुआ है लोगों को मार के वो वहीं पे दफना देता हो। जिया तो आंखें निकाल कर उसको घूर रही थी और बोली, बस कर दो, वो मेरा बॉस है, उसके बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं सुन सकती हूँ मैं। फान जवाब में कहता है, मिस जिया ये फजूल बातें शुरू किसने की थी? जिया बोली, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उसको बुरा नहीं कह रही थी, उसकी पर्सनैलिटी ही देख लो, वो तुम्हें ऐसा लगता है क्या? चलो अब उठ जाओ, मेरे साथ बेड शीट ठीक करवाओ। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर ली को किचन में वेजिटेबल्स चॉप करते हुए देखते हैं। जिया वहीं खड़े उनसे पूछने लगी, बॉस क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पता नहीं मुझे ऐसा पूछना भी चाहिए या नहीं। मिस्टर ली स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझसे पूछ सकती हो। अब जिया फ्रैंक होकर पूछ रही थी, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? मेरा मतलब कि मुझे भी सिंगल पेरेंट से पाला है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको ब्लेम करें। मुझे मेरी मॉम ने पाला है, लेकिन मेरा डैड भी बहुत अच्छा था, मेरी हर बात मानता था और मुझे बहुत नाइसली ट्रीट करता था। असल में जिया को लग रहा है कि मिस्टर ली अपने पेरेंट्स से नाराज होकर यहाँ पर अकेला रह रहा है। वो जिया को बहुत पीसफुली सुन रहा था। जिया बोली, मैं कब से अपने बारे में ही बोली जा रही हूँ, आप भी कुछ बताओ ना अपने बारे में। अच्छा ये ही बता दो कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल, और आप उसको इस विलेज में क्यों नहीं लेकर आ जाते? मिस्टर ली उसको देखे बगैर कहने लगा, वो मेरी बेटी थी, अगर इलनेस की वजह से उसकी डेथ ना हुई होती तो वो इस साल एलिमेंट्री स्कूल जाती। ये सुन के जिया को काफी शौक लगा, वो जल्दी से माफी मांगने लगी, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। मिस्टर ली कहने लगा, कोई बात नहीं, उसको गुजरे हुए तो बहुत अरसा हो गया, और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, उसको भी तुम्हारी तरह एग्स और टोमेटोज में बहुत सारा शुगर पसंद था। जायगी नाम था उसका, मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी थी। ये सब कहते हुए मिस्टर ली बहुत उदास हो गया था और वहाँ से चला गया। जिया भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी। इसके बाद जिया फान के पास बैठी खुद को कोस रही थी, मैंने मिस्टर ली से ये सब कैसे कह दिया, कोई मुझे मार दो, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। पास ही बैठा फान बोला, तुम्हें मारने के जुर्म में मुझे फांसी की सजा हो सकती है। जिया गुस्से से कहने लगी, तुम कुछ नॉर्मल बात कर सकते हो मेरे साथ या हमेशा अपनी फिलोसफी ही झाड़ोगे? फान बोला, तुम भी कुछ नॉर्मल हरकतें करो ना मैडम साहिबा। दूसरी तरफ से मिस्टर ली आते हुए कहने लगा, मैं कुछ सामान लेने के लिए गाँव जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? वो दोनों ही हाँ कहते हुए उनके पीछे चले गए। रास्ते में जिया मिस्टर ली से कह रही थी, बॉस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे, मैंने उस वक्त जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए अगेन सॉरी करती हूँ। मिस्टर ली नॉर्मल वे में कहने लगा, अगर तुम मुझे इतना ही इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अब तो खुश होना। दूसरी साइड से फान कहने लगा, आपने इसको हायर ही क्यों किया था, कितने स्टूपिड हो। जिया गुस्सा होकर कहने लगी, तुम तो चुप करो, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को? जिया मिस्टर ली से पूछने लगी, हम कौन सा सामान लेने जा रहे हैं? वो कहने लगा, कुछ ही दिनों में गोस्ट फेस्टिवल आ रहा है और हमारा रेस्टोरेंट हर साल इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसी फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए मुझे कुछ सामान लेना था। इसके साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई थी और मिस्टर ली अजीब सा बिहेव करने लगा। वो सडनली गाड़ी वापसी के लिए मोड़ देता है। मिस जिया पूछने लगी, क्या हम वापस जा रहे हैं? लेकिन मिस्टर ली इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली अजीब सा पागलों की तरह भागते हुए उस पौधे के पास पहुंच गया। इतनी तेज बारिश से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस पौधे को टूटा हुआ देखकर तो जैसे वो खुद ही टूट गया हो। वही बारिश में पौधे के पास बैठकर वो अपनी बेटी को सोचने लगा। वो अपनी बेटी से कह रहा था, इस पौधे के साथ तुम्हारा कंपटीशन है, देखते हैं कि तुम दोनों में सबसे पहले कौन ग्रो अप करता है। यहाँ फान और जिया भी अम्ब्रेला लेकर उनके पास पहुँच गए थे। मिस्टर ली वहाँ गुमसुम बैठा हुआ था। जिया पूछने लगी, मिस्टर ली आप ठीक है?
लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उन दोनों की तरफ देखे बगैर वो अपने रूम में चला गया। जिया और फान भी उसके रूम के बाहर खड़े हो गए। अंदर से सॉन्ग की आवाज आ रही थी, जिसपे जिया कहने लगी, मुझे आज भी याद है जब मेरी मॉम मुझे मारती थी तो मैं खुद को रूम में बंद करके सॉन्ग लगा देती थी ताकि मेरे रोने की आवाज कोई ना सुन सके। फान उसको चुप करवाते हुए कहने लगा, मुझे लगता है कि मिस्टर ली ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगा, हम दरवाजा तोड़ देते हैं। जैसे ही वो दोनों डोर की तरफ रन करते हैं, मिस्टर ली ने डोर ओपन कर दिया था। वो ऐसे हंस रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो और वो बहुत खुश है, लेकिन वो बहुत ड्रंक था। जिया पूछने लगी, बॉस आप ठीक हैं? मिस्टर ली वैसा ही हंसते हुए जवाब देने लगा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। उसके रूम में काफी सारी वाइन की बोतल्स पड़ी थी। जिया वो बोतल्स मिस्टर फान को भी दिखाती है। मिस्टर ली फान का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, चलो उठो मेरे साथ डांस करो। फान मना करते हुए कह रहा था, मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन वो उसको इंसिस्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मजबूरन मिस्टर फान को उसके साथ डांस करना पड़ा। जिया वहीं बैठकर पेनफुल नजरों से मिस्टर ली को देख रही थी। फान जिया के पास आकर कहने लगा, क्या मैं इतना बुरा डांस करता हूँ कि तुम रोने ही लग गई? जिया मिस्टर ली पर नजरें जमाए हुए उसको कहती है, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मिस्टर ली रो रहा है। फान बोला, लेकिन मिस्टर ली तो नहीं रो रहा, जिसपे वो कहने लगी, जब दिल रोता है तो किसी को वो रोना नजर नहीं आता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर ली ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। पीछे खड़े जिया और मिस्टर फान की नजरें मुसलसल उसी पर थी। मिस्टर ली पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, क्या हो गया है तुम दोनों को, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ फटाफट अपने हैंड वॉश करो, मैं ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाने के बाद मिस जिया देखती है कि उसने तीनों ही डिशेस एक जैसी बनाई है, हालांकि उन तीनों का टेस्ट एक दूसरे से अलग है। मिस्टर ली भी देखकर कहने लगा, मुझे माफ करना, पता नहीं मैं किन ख्यालों में खो गया था। दूसरी तरफ से फान कहने लगा, इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि आज आप नॉर्मल नहीं हैं। जिया उसको टेबल के नीचे से लात मार के चुप करने को कहती है। फान बोला, मैं मॉम को बताऊंगा कि तुम मुझे तंग करती हो, जिसपे जिया कहने लगी, वो तुम्हारी नहीं मेरी मॉम है। इसके बाद जिया देखती है कि मिस्टर ली अपना एप्रन अनटाई नहीं कर पा रहा। मिस्टर ली आज वाकई ही नॉर्मल नहीं है, उसने एप्रन टाइटली बाइंड कर दिया था। ये देख के तो मिस जिया उसके लिए फिर से परेशान हो गई, क्योंकि दिल ही दिल में वो जानती थी कि मिस्टर ली की हालत ठीक नहीं है। अगले सीन में मिस्टर ली अपने ख्यालों में खोया हुआ बैठा था। जिया पीछे से आकर उसका एप्रन अनटाई कर देती है, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। साथ बैठते हुए पूछने लगी, बॉस अगर आपके दिल में ऐसा कुछ है जो आप किसी को बताना चाहते हो तो आप मुझे बता दो, आई प्रॉमिस मैं इसको सीक्रेट रखूंगी। मिस्टर ली दुख भरी स्माइल के साथ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, हम एक गेम खेलते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और जहाँ पे मैं एंड करूंगी आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक लड़की अपनी स्कूटी पे राइड करते हुए जा रही थी। रास्ते में उसको एक फार्मर मिला, जिससे वो कहने लगी, ये रास्ता पैदल चलने के लिए काफी लंबा है, आप थक जाएंगे, मेरे साथ स्कूटी पे आ जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों वो फार्मर उसको मना कर देता है। यहाँ मिस्टर ली बोला, क्या उस लड़की को लगता है कि वो फार्मर बहुत जिद्दी है, हालांकि वो अपना एप्रन तक टाई नहीं कर सकता। जिया स्माइल करते हुए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखती है। उस लड़की ने पूछा, फार्मर ये जो एप्रन के नीचे आपका जख्म है, इससे खून क्यों बह रहा है? क्या ये आपको हर्ट नहीं करता जब आप वॉक करते हैं? मैंने अपना पार्ट आपको सुना दिया है, इसके बाद आपकी टर्न है बॉस। मिस्टर ली स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा। फार्मर बोला, ये जख्म तो बहुत पहले का था, अब तो मैं इसको रिकवर कर चुका हूँ, बल्कि अब मैं एक नया बॉस हूँ। जिया उनकी तरफ देखते हुए कहने लगी, मिस्टर ली मुझे पता था कि आप मुझसे जान छुड़ाएंगे। अच्छा आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। जिया के जाते ही मिस्टर ली अपनी वाइफ को सोचने लगा। वो एक कपल को अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखकर मिस्टर ली से कहने लगी, जायगी को इस दुनिया से गए हुए कितना अरसा हो गया, लेकिन हम अभी तक उसको बुला नहीं पा रहे। हमारी लाइफ में अब एक न्यू बेबी आ जाना चाहिए जो उसका दुख कम कर सके। लेकिन मिस्टर ली कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं किसी भी हाल में जायगी को भूलना नहीं चाहता। अगर हमारी लाइफ में कोई दूसरा बच्चा आएगा तो वो यकीनन जायगी को रिप्लेस कर देगा और ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। जिसपे उसकी वाइफ कहने लगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो? कुछ मेरे बारे में तो सोचो, मैं और ऐसे नहीं रह सकती। वो मेरी भी बेटी थी, मुझे भी उसके जाने का दुख है, लेकिन हम कब तक ऐसे रहेंगे? मिस्टर ली अपनी नजरें नीचे करके उसको सॉरी कर रहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वाइफ रोते हुए कह रही थी, तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या गुजरती है। ठीक है, तुम अपने हालात नहीं बदलना चाहते तो मैं अकेले ही कोशिश करूंगी। ये कहते ही वो हमेशा के लिए मिस्टर ली को छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ जिया उसके लिए आइसक्रीम लेकर आ गई थी। वो उठकर कहने लगा, आप मेरे लिए सीजर ले आएंगी प्लीज। जिया बोली, सीजर? सीजर किस लिए चाहिए आपको? वो कहता है कि आपसे एप्रन अनटाई तो नहीं हो रहा, मैं इसको काट ही देता हूँ। जिया हंसते हुए कह रही थी, आपका एप्रन अनटाई हो चुका है, इसको स्लाइटली रिमूव कर दें। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। जिया मिस्टर फान के साथ खड़ी उसी पौधे को देख रही थी। वो फान से कहती है, कुछ भी हो जाए मैं मिस्टर ली के लिए ऐसा ही सेम पौधा दोबारा ढूंढ कर लाऊंगी ताकि मिस्टर ली फिर से नॉर्मल बिहेव करें। फान कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब हो गया है?
उसको पता नहीं चलेगा कि ये वो वाला ट्री नहीं बल्कि कोई दूसरा है, और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, इसलिए मुझसे कोई तवक्को मत रखना। जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे सिर्फ एक बार ही पूछूंगी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ या ना में जवाब देना। वो बगैर कुछ सोचे ना कह देता है। जिया गुस्से से अपना मोबाइल निकाल के कहती है, मैं अभी मॉम को कॉल करके बताती हूँ कि फान अच्छा नहीं है, वो सिर्फ आपके सामने अच्छा होने की एक्टिंग करता था। ये सुनते ही फान एकदम से खड़ा हो गया और उसको बोलने लगा, मोबाइल नीचे रखो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो दोनों मिस्टर ली के लिए बाजार से एक सेम ट्री ढूंढ ही लाते हैं। जिया फान के पाँव पे जोर से एक लात मारती है, जैसे वो कहना चाहती हो, देखा बच्चू, मैंने तुमसे अपनी बात मनवा ली है ना। यहाँ मिस्टर ली बीबी रेस्टोरेंट का मैप देखकर फिर से अपनी पुरानी यादों को सोच रहा था, जिससे हमें ये मालूम होता है कि पास्ट में मिस्टर ली एक आर्किटेक्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वाइफ के चोट जाने के बाद वो वहाँ बिल्कुल अकेला हो जाता है। बीबी रेस्टोरेंट का मैप भी उसने खुद ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही वो अपना बिजनेस हमेशा के लिए छोड़कर इस पुरसकून विलेज में शिफ्ट हो गया था। दूसरी तरफ जिया और मिस्टर फान मैडम वैन के साथ गोस्ट फेस्टिवल की प्रिपरेशन करवा रही थी, ताकि बीबी रेस्टोरेंट उसमें प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट कर सके और मिस्टर ली को कोई कमी फील ना हो। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर ली गोस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा था। वहाँ आए हुए सभी बच्चों के साथ वो काफी मसरूफ हो गया है। तो इधर जिया और मिस्टर फान उसका ट्री रिप्लेस कर रहे थे ताकि उसको पता ही ना चले और अगले ही दिन वो देखकर खुश भी हो जाए। फान बेलचे को देखकर कहता है, इसको कैसे यूज करते हैं, मैंने कभी यूज नहीं किया। जिया गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें तो कभी कोई काम करना नहीं आया। सुबह होते ही जिया मिस्टर ली को उस ट्री के पास लेकर आते हुए कह रही थी, मैं आपको देख के ही बता सकती हूँ कि आप काफी रिकवर कर चुके हैं। मिस्टर ली स्माइल करके कहने लगा, क्योंकि तुमने फार्मर के लिए न्यू ट्री जो प्लांट कर दिया था। जिया भी हंसकर कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो आपको एक नई उम्मीद देना चाहती थी बस। और फिर उसको दिखाती है कि उसके प्रीवियस ट्री पर एक छोटा सा ब्रांच निकला है, जिसको देखते ही मिस्टर ली बहुत खुश हो गया था। वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो अपनी बेटी को अपने पास दौड़ता हुआ आता देख रहा था। वो अपनी बेटी को उठाकर जोर से हक करता है। अब वो काफी पुरसकून लग रहा था। तो यहाँ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस जिया विंडोज की सफाई कर रही थी, वहीं मिस्टर फान भी जिया की हेल्प करवा रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो एक दूसरे को अजीब अजीब से फेसेस बनाकर चिढ़ा रहे थे, ऐसे डरावने फेसेस जिसको देख के कोई आम इंसान भी डर जाए। फिर मिस्टर फान मिरर के दूसरी तरफ से ही अपने मोबाइल में आया हुआ एक मैसेज दिखा रहा था। तो मिरर के दूसरी तरफ से मिस जिया वो मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा था, मिस्टर फान, आपकी बेहतरीन लिटरेचर स्किल की वजह से आपका डेविल नोवेलिस्ट गोल्ड प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। जिया खुशी से पूछने लगी, तुमने अवार्ड जीत लिया है? लेकिन मिस्टर फान को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मिस जिया तो विंडो के दूसरे साइड पर थी। इसलिए जिया उसको अपनी बात इशारों के जरिए समझाने लगी। लेकिन फान को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि जिया क्या कहना चाह रही है। इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल के जिया को कॉल कर देता है। जिया उसको अजीब नजरों से घूरते हुए कहने लगी, अंदर आना तो फ्री है, जबकि कॉल पैसों की होती है। तुम ये बात पूछने के लिए अंदर भी आ सकते थे। फान बोला, अंदर आने से ज्यादा मैं मोबाइल का बैलेंस वेस्ट करने को प्रेफर करूंगा। इसके बाद जिया खुशी से पूछने लगी, तुम्हें अवार्ड मिला है? अब तो मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, डबल सैलरी, बहुत सारे बेनिफिट्स, और इसके साथ साथ मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी, है ना मिस्टर फान? लेकिन फान उसको बहुत नाइसली वे में कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ये अवार्ड लेने नहीं जा रहा। जिया पूछने लगी, क्या मतलब तुम नहीं जाओगे? पका हुआ खाना तुम्हारे मुंह में आ रहा है और तुम खाने से इनकार कर रहे हो? जिस पे फान बोला, हो सकता है मुझे वो पका हुआ खाना पसंद ही ना हो। जिया वहीं बैठ कर उसे कह रही थी, तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये अवार्ड तो तुम्हें तुम्हारी स्किल की वजह से मिल रहा है। तुम्हें तो ये अवार्ड जीतने के लिए फख्र महसूस करना चाहिए। ओह वेट, तुम ये सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना ताकि तुम मुझे तारीफें समेट सको, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफें बिल्कुल नहीं करने वाली, भूल जाओ तुम। फान ने एक स्माइल के साथ फोन काट दिया। जिया गुस्से से बाहर जाकर उसको दोनों हाथों से मारने लगी। मेरा कॉल काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? किसने कहा था तुम्हें? फान उसके दोनों हाथ पकड़ के खुद की तरफ खींच कर उसकी आंखों में देखने लगा और फिर बोला, मिस जिया, मैं कॉल कर सकता हूँ तो काट क्यों नहीं सकता, बताओ जरा। जिया कपकपाती आवाज में कह रही थी, मैंने अभी तुम्हें गुड बाय नहीं बोला था, इसलिए तुम्हारा कॉल काटना इलीगल हुआ। फान ने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। जिया पूछने लगी, तुम क्यों नहीं जा रहे? देखो, खुदा तुम पे मेहरबान है, अपने हालात बदलो, जिंदगी में आगे बढ़ो, ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते ना। जिया ये सब एक ही सांस में कही जा रही थी। फान बोला, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता। थोड़ी देर के लिए वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जिया बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि फान क्या कहना चाह रहा है, लेकिन वो बात बदलते हुए कहती है, मैं समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें मिस्टर ली की फिक्र है ना, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बगैर कुछ सोचे अपने कैरियर पे फोकस करना, ये कहती ही जिया वहाँ से चली गई। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस्टर ली पर आता है। फान भी वहीं उसके साथ बैठा हुआ कह रहा था,
मैं ये अवार्ड लेना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहती है कि मैं अवार्ड लेने जाऊँ। मिस्टर ली पूछने लगा वो कौन? फान बोला वही मेरी फॉर्मर असिस्टेंट, आखिर ये अवार्ड जीतने में उसका भी तो हाथ है। मिस्टर वी नोटी वे में कहने लगा उसका नाम इतना भी हॉट नहीं है कि तुम ले ही ना सको, लेकिन तुम ये अवार्ड लेने के लिए जाना क्यों नहीं चाहते वो बताओ। फान बोला ऐसा नहीं है कि मैं अवार्ड लेने जाना नहीं चाहता, बस मैं अकेले नहीं जाना चाहता। मिस्टर ली फिर से नोटी वे में ही कह रहा था ओह अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारी असिस्टेंट जाए, ये तो और भी अच्छी बात है, तुम्हें उसे पूछ लेना चाहिए। फान उसकी तरफ देखकर बोला तुम हो ना उसके बॉस, मैं उसके लिए तुमसे लीव मांग रहा हूँ। मिस्टर ली जवाब देते हुए कहने लगा लेकिन ये तो उसका पर्सनल मैटर है कि वो जाना चाहती है या नहीं, बेहतर होगा कि वो खुद ही डिसाइड करे। फान मायूस होते हुए बोला तुम ठीक ही कह रहे हो, और जाते हुए वहाँ से मिल्क की बोतल भी साथ ले गया। मिस्टर ली पीछे से आवाज देते हुए कह रहा था मैं कुकिंग कर रहा हूँ, तुम मिल्क की बोतल साथ क्यों ले गए, वापस लेकर आओ इसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फान अपने बैग को सामने रखकर बस देखी जा रहा था। जिया आकर पूछने लगी क्या तुमने पैकिंग कर ली है? तुमने तो अभी तक बैग में कुछ भी नहीं रखा। अच्छा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। फान कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीजें लेकर जाऊँ। इसके साथ ही जिया एक लंबी लिस्ट दिखाते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट बना ली है। उस लंबी लिस्ट को देखकर फान कहने लगा इतना ज्यादा सामान, तुम चाहती हो कि मैं कभी वापस ही ना आ सकूं? मैं जाता ही नहीं हूँ यहाँ से। वो बोली लेकिन क्यों नहीं जाओगे? जिस पे फान कहने लगा क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। जिया बोली क्या फजूल सोचे जा रहे हो, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। फान कहता है अच्छा मैं तुम्हें ये बात एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, अगर तुम्हें एलियंस किडनैप करके ले गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ पर इतने सारे दरख्त हैं, नेटवर्क भी अच्छे से काम नहीं करता, तो फिर मैं क्या करूँगा? जिया नोटी होकर कहने लगी तो फिर मैं उन एलियंस से कहूंगी कि इस अर्थ पे एक और भी वैल्यूएबल पर्सन है, हमें उसको भी साथ लेकर जाना चाहिए, इसके लिए हमें बस 2 दिन तक ही वेट करना पड़ेगा। फान स्माइल करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल यही बेहतर होगा। यहाँ सीन चेंज होता है और वो दोनों ही बस स्टेशन पहुंचकर बस का इंतजार कर रहे थे। जिया दूर से ही उसको आवाज देते हुए कह रही थी बस आ गई है। फान उसकी तरफ देखे बगैर कहने लगा यहाँ पे जो कुछ भी होगा तुम मुझे इन्फॉर्म करती रहना। जिया बोली हाँ मैं समझ गई हूँ। फान फिर से कहने लगा अगर तुम्हारी लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आएगी तो मुझसे हेल्प के लिए पूछते हुए बिल्कुल मत शर्माना। जिया बोली उफ हाँ तुम ही तो मेरे अच्छे दोस्त हो, अगर तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगूंगी। फान एक बार फिर से बोलता है अगर तुम्हें अपना आप कभी अकेला महसूस हो रहा था तो बस मुझे कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिया उसको हाथ से पकड़कर उठाते हुए कह रही थी अच्छा उठो अब गाड़ी आ चुकी है, कितना ज्यादा बोलते हो तुम। लेकिन फान मुसलसल कही जा रहा था मेरे बारे में परेशान बिल्कुल मत होना, मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जिया उसको जबरदस्ती गाड़ी में चढ़ाकर ड्राइवर को आवाज देते हुए कहती है डोर बंद कर ले प्लीज और जल्दी से ड्राइव करें। फान वहीं डोर के पास खड़ा रहा क्योंकि वो तो जाना ही नहीं चाहता था। सारे रास्ते उसका मूड ऐसे ऑफ था जैसे किसी बच्चे को उसकी मॉम जबरदस्ती स्कूल भेज देती है। यहाँ जिया और मिस्टर ली टेबल पर डिनर लगा रहे थे। जिया कहती है मैं उसको बुला कर लाती हूँ। मिस्टर ली पूछने लगा किसको? जिया कहती है मिस्टर फान को। ओह मैं तो भूल ही गई थी कि वो यहाँ से जा चुका है। फिर डिनर के टेबल पे मिस्टर ली कहता है मैं एक पुराने दोस्त से कल मिलने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ जा सकती हो क्योंकि कल तुम्हारे लिए ऑफ है। जिया जवाब में कह रही थी हाँ मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। फिर खुद से कहने लगी पता नहीं मिस्टर फान ने अभी तक खाना खाया होगा कि नहीं। साथ ही फोन निकाल के कहती है मैं लाइव स्ट्रीम ओपन कर देती हूँ, हो सकता है कि अभी मिस्टर फान वार्म अप इंटरव्यू दे रहा हो, फिर हम उसको देख सकेंगे। मिस्टर ली उसको कहता है जिया तुम आराम से डिनर कर लो पहले, उसके बाद ये सब तो चलता ही रहेगा, उसके लिए इतना परेशान नहीं हो, वो ठीक होगा। मिस जिया ने फान के लिए भी डिनर प्रिपेयर किया था। यहाँ सीन मिस्टर फान पर आता है जो कि सिटी पहुँच चुका था। उसका मैनेजर उसको रिसीव करते हुए पूछता है तुम इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो आज? इस गोल्ड प्राइज के लिए 3 राइटर्स नॉमिनेट हुए थे। फान वहाँ इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ से एक और राइटर को आता हुआ देखकर फान वहाँ से उठ खड़ा हुआ और कुछ कहे बगैर वहाँ से चल दिया। अपने मैनेजर से कहने लगा मैं ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता क्योंकि मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा इस वक्त। उसका मैनेजर सैड होकर कहता है अच्छा ठीक है तुम रेस्ट कर लो, मैं यहाँ संभाल लूंगा सब कुछ। फान उसको सैड देकर पूछता है अगर मैं ये इंटरव्यू नहीं दूंगा तो एडिटर तुम पे गुस्सा करेगा क्या? जिस पे मैनेजर कहने लगा तुम इस बारे में मत सोचो, वैसे भी मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर फान वापस इंटरव्यू देने के लिए चला गया और उस राइटर को कहने लगा ये मेरी सीट है, तुम उठ जाओ यहाँ से। यकीनन फान इस राइटर को पहले से ही जानता है और इन दोनों के बीच ऐसा कुछ न कुछ तो है जो अभी तक हमें नहीं मालूम। इंटरव्यूअर फान से पहला क्वेश्चन पूछते हुए कहती है मिस्टर फान आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? आप अपनी फीलिंग्स अपने रीडर के साथ शेयर करना चाहेंगे? जिस पे मिस्टर फान कह रहा था कुछ खास नहीं। ये सुनकर वहाँ सभी एंकर्स आपस में बातें करने लगे। उसका मैनेजर उसको दूर से ही इशारा करते हुए कह रहा था मिस्टर फान कुछ तो बोलो। उसके इंसिस्ट करने के बाद मिस्टर फान कहने लगा
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा है और आप सभी का शुक्रिया। एक्चुअली मिस्टर फान को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसको बोलना क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मिस्टर यंग से किया गया, जो कि फान का एनिमी लग रहा है। मिस्टर यंग, आपको नॉमिनेट होकर कैसा फील हो रहा है? वो ऑडियंस के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगा, लेकिन मिस्टर फान उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मिस्टर यंग सभी लोगों के सामने फान से लड़ने लग गया। आखिर तुम चाहते क्या हो? फान कह रहा था, मैं तो क्लैपिंग करके तुम्हें सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा था उस वीडियो के लिए जो तुमने मेरे अगेंस्ट बनाई थी। तुम्हें ये अवार्ड तो मिलना ही चाहिए था, आखिरकार तुम डिजर्व करते हो। और वहाँ से जाते हुए अपने मैनेजर से कहता है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एडिटर अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा। उसका मैनेजर उससे हैरान होकर पूछ रहा था, मिस्टर फान आज तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें तो लोगों की इतनी परवाह नहीं होती थी, तुम कब से लोगों की परवाह करने लगे? फान स्माइल करके कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझ पे किसी का असर हो गया है। उसका मैनेजर तो खुशी से चीखे मारते हुए कह रहा था, मिस्टर फान आखिरकार तुम एक ह्यूमन बन ही गए, मेरा मतलब एक कंप्लीट पर्सन। लेकिन जो भी है, तुम्हारी स्पीच का बहुत शुक्रिया। फान उसी स्माइल के साथ कहता है, शट अप मिस्टर। दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने पुराने क्लास फेलो से मिलने गया था, जो कि मिस्टर ली से कह रहा था, तुम तो हमारे क्लास के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट थे, तुम्हें अपना बिजनेस ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन हमेशा के लिए अपना बिजनेस छोड़ देना ये कोई समझदारी की बात तो नहीं। मिस्टर ली उसका ध्यान बटाते हुए कह रहा था, हम इतना अरसा बाद मिले हैं, क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हैं, चलो साथ मिलकर कुछ खाते हैं। दूसरी तरफ मिस जिया अकेली सीसा पर बैठी पॉपकॉर्न खा रही थी। मिस्टर ली उसके पास आकर बोला, तुम्हें सीसा पसंद है? चलो मैं तुम्हें झूले देता हूँ। और फिर सीसा की दूसरी साइड बैठकर उसको झूले देने लगा। सीन मिस्टर फान पे आता है। उसका मैनेजर उसके पास बैठकर उसको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल बता रहा था, लेकिन मिस्टर फान उस शेड्यूल को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। उसका मैनेजर एकदम से पूछता है, मुझे पता है तुम इसी शेड्यूल के बारे में सोच रहे हो ना? फान बोला, बिल्कुल गलत फरमाया तुमने। मैनेजर फिर से कहने लगा, कहीं तुमने कोई गर्लफ्रेंड या क्रश तो नहीं बना लिया है? क्या सोचेंगे तुम्हारे रीडर्स तुम्हारे बारे में? वो जवाब में कहता है, ये नॉनसेंस बातें बंद करो, मैं अपनी मॉम को सोच रहा हूँ। अब मैनेजर रिलैक्स वे में बोला, ओ अगर ऐसा ही है तो फिर तुम अपनी मॉम को कॉल कर लो ना, उनसे पूछो कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, या फिर वो अभी क्या कर रही हैं। वो जवाब में बोला, ये अच्छा आइडिया है, चलो तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी मॉम को कॉल करने लगा हूँ। मैनेजर कह रहा था, लेकिन तुम मेरे सामने भी कॉल कर सकते हो, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। फान फिर से आंखें निकाल कर कहता है, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। फिर वो जिया को कॉल करता है। जिया कॉल अटेंड करके पूछ रही थी, जी मिस्टर फान, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? फान हिचकिचाती आवाज में 3 सवाल एक साथ ही कर देता है, कैसी हो तुम? तुमने खाना खाया? क्या कर रही हो तुम? यहाँ मैनेजर भी डोर के साथ कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा था और खुद से कहने लगा, 3 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस, क्या रिलेशन है माँ बेटे में? जिया कह रही थी, क्या हो गया मिस्टर फान आपको? हम पिछले दिन एक साथ ही थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ ही डोर पे नॉक होता है, जो कि मिस्टर यंग था। फान के दरवाजा खोलने पे वो मिस्टर फान को बातें सुनाने लगा। वो काफी मिसबिहेव कर रहा था। ये सब जिया भी सुन रही थी और कहने लगी, ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई थी? फान जिया को जवाब में कह रहा था, हाँ ये वही स्टूपिड है। मिस्टर यंग को तो और गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, यू बास्टर्ड, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम अपने मोबाइल में बड़बड़ा रहे हो, बंद करो अपने फोन को। ये सब सुन के तो जिया को भी बहुत गुस्सा आया। फान से कहने लगी, इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ये सब कहने की? स्पीकर ऑन करो, इसको मैं बताती हूँ। फान स्पीकर ओपन करता है और जिया मिस्टर यंग को बुरा भला कहने लग गई। तुमने फान को बास्टर्ड बोला? तुम होगे बास्टर्ड, पागल बदतमीज इंसान। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई मैनर्स नहीं सिखाए। पता नहीं जजेस ने तुम्हें कैसे नॉमिनेट कर दिया। ये अवार्ड तो तुम डिजर्व भी नहीं करते थे। फान जिया की बातें सुनकर स्माइल करता है, क्योंकि उसको काफी अच्छा लग रहा था। मिस्टर यंग गुस्से में फान से मोबाइल छीनते हुए कह रहा था, कौन है ये बदतमीज, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फान उसका हाथ पकड़ के कह रहा था, ऐसा सोचना भी मत, और उसके मुँह पे ही दरवाजा बंद कर देता है। जिया बोली, वो क्या कह रहा था? मुझे सुनाई नहीं दिया। वो यकीनन मेरे बारे में बुरा भला ही कह रहा होगा। फान स्माइल करते हुए कहने लगा, मेरे होते हुए तुम्हें कौन बुरा भला कह सकता है? इसके साथ ही जिया कहती है, मिस्टर ली का मैसेज आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फान उसको रोकते हुए कहने लगा, तुम ऐसे फोन बंद नहीं कर सकती हो, अभी मैंने गुड बाय नहीं कहा, इसलिए ये इलीगल है। जिया उसकी बात को फॉलो करते हुए कॉल कट नहीं करती। फिर वो कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए मेरी एक फ्रेंड को विजिट कर सकते हो? और आज तो वैसे भी संडे है, वो हर संडे को 4 बजे सेंट्रल पार्क में आती है, तुम बस उसको दूर से ही देख लेना। काफी अरसे से मेरी उससे बात नहीं हुई, पता नहीं वो खुश होगी या नहीं, या फिर कहीं वो मोटी तो नहीं हो गई है। फान जवाब देते हुए कहता है, लेकिन आज 4 बजे तो अवार्ड सेरेमनी है। जिस पे जिया कहने लगी, ओ हाँ, तुम बस अपने जरूरी काम पे ध्यान दो। फान से बातें करते करते जिया वहीं गाड़ी में सो गई थी। फान के पास उसका मैनेजर आता है और पूछता है, किससे बातें कर रहे हो? फान खुद के साथ बड़बड़ाते हुए कहता है, तो वो सो गई है, जैसा कि वो कह रही थी कि मुझे नींद आ रही है। मैनेजर पूछता है, कौन? तुम्हारी मॉम? फान इसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद मैनेजर फान को एक वीडियो दिखाता
जाता है जिसकी वजह से जजेस ने इसको नॉमिनेट किया था। ये वो वीडियो थी जो जिया ने विलेज वालों की रिकॉर्ड की थी। जिया ने अपनी भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिया कह रही है मिस्टर फान बहुत नकचड़ा है और गुस्सा तो हर वक्त उसके नाक पे रहता है और सेंस ऑफ ह्यूमर तो वो बेचारा जानता ही नहीं कि किस बला का नाम है। पता नहीं लोग उसको बर्दाश्त कैसे करते होंगे। लेकिन इसी के दूसरे तरफ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो हमेशा बहुत मीनिंगफुल बातें कह जाता है। मैंने उसके साथ दिन रातें गुजारी है। इसके साथ ही करेक्शन करते हुए कहने लगी सॉरी रातें नहीं सिर्फ दिन, लेकिन मैंने कभी मिस्टर फान को कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। ये सुन के फान भी स्माइल करने लगा। मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे दूसरों को तकलीफ हो। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर तुम लोग फान को पसंद नहीं करते तो मेरे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैं भी तुम लोगों को पसंद नहीं करूंगी। जिया की ये सारी बातें फान के दिल को छू रही थी। वो खुद के साथ ही स्माइल कर रहा था। मैनेजर नोटी वे में पूछने लगा मिस्टर फान ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम स्टिल अभी कॉल पे हो? देखो तो सही तुम्हारे कान भी रेड हो गए हैं। जिसपे फान कहने लगा तुम अपने काम से काम रखो। इसके बाद मिस्टर फान को अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पे बुलाया जा रहा था, लेकिन वो एयरबड लगा के अभी भी जिया के उठने का वेट कर रहा है। उसके स्टेज पे जाते ही सभी फीमेल एंकर्स कहने लगी ये कितना हैंडसम कितना क्यूट है। फान स्टेज पे बोला मैं माजरत चाहता हूँ आप सबसे, मैं ये अवार्ड नहीं ले सकूंगा क्योंकि मेरा बहुत जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। हॉल से निकलकर वो अपने मैनेजर से पूछने लगा सेंट्रल पार्क यहाँ से कितना दूर होगा? मैनेजर स्माइल करके उसको रास्ता बताता है क्योंकि वो मिस्टर फान के दिल की हालत जान ही गया था। फान एक बड़े से स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगा। जिया की बातों ने उसे काफी खुश कर दिया है। यहाँ मिस्टर ली जिया को जगाते हुए कहता है वो देखो जीनो शहर से वापस आ गई है। जीनो को देखते ही जिया बहुत खुश होकर उसे दूर से आवाज देने लगी। उसकी आवाज सुनकर फान भी बोला तुम जाग गई हो? जिया कहती है तुमने अभी तक कॉल कट नहीं किया, तुम अवार्ड सेरेमनी पे नहीं गए क्या? फान जवाब में कहता है मैं तुम्हारी फ्रेंड को देखने के लिए आया था और अवार्ड तो मैं ऑलरेडी ही जीत चुका हूँ। जिया काफी हैरान हो गई थी। ऑलरेडी ही जीत चुके हो? क्या मतलब है इसका? फान हंसते हुए कहने लगा वो अवार्ड जो बहुत ज्यादा बोलता है, यहाँ तक कि मेरे कान रेड हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं मुझे ये बहुत पसंद है। इसके साथ ही फान टैक्सी को रोकने के लिए भागता है और जिया जीनो की तरफ। और यहाँ हमारा यह एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर फान सेंट्रल पार्क पहुँच चुका था। इसके साथ ही वो अभी तक मिस जिया से भी कॉल पे बात कर रहा है। तो तुम दोनों हर संडे को 4 बजे यहाँ मिला करते थे? देखने में ये कोई खास जगह तो नहीं लग रही। जिसपे जिया बताती है कि ये पार्क मेरे और सैनिका के अपार्टमेंट के बिल्कुल बीच में था। हम हर संडे को ही अपने बिजी रूटीन से कुछ टाइम निकाल के यहाँ एक साथ स्पेंड करती थी और मैं जानती हूँ तुम उसको दूर से ही देखकर ये जान जाओगे कि वो कैसी है। फान बोला अगर बाय चांस वो आज यहाँ नहीं आई तो तुम्हें बुरा लगेगा? जिया कह रही थी हाँ मुझे बुरा तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो आज नहीं आई तो तुम वापस चले जाना। तुम्हें खामखा मुसीबत में डालने के लिए मैं तुमसे एडवांस में सॉरी करती हूँ। जिया की नजर जीनो के ड्रेस पे पड़ती है जो कि वो स्पेशली डांस के लिए पहना करती थी। तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया है? ये ऐसे खराब कैसे हो गया? जिसपे जीनो कहने लगी कुछ नहीं, ये तो मेरी फ्रेंड ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया था इसलिए खराब हो गया। जीनो के फेशियल एक्सप्रेशन से जिया को लग रहा था कि वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ मिस्टर फान सैनिका का काफी वेट कर चुका था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो जिया को किसी भी हाल में मायूस नहीं करना चाहता है, इसलिए वो एक डॉगी को देखकर कहता है आखिरकार तुम्हारी फ्रेंड आ ही गई। जिया एक्साइटमेंट में पूछने लगी कैसी है वो, जल्दी से बताओ मुझे। डॉगी को देखकर ही फान बताता है उस पे बाल बहुत ज्यादा है। जिसपे जिया हंसकर कहने लगी प्यारी लड़कियां ऐसी ही तो होती हैं, कुछ और बताओ उसके बारे में। जिसपे फान कहता है और तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। जिया कहने लगी डिटेल से बताओ। एक्सप्लेनेशन देते हुए फान कह रहा था उसको बैठना तो काफी नाइसली आता है और वो प्यारी भी लग रही है, इसके साथ साथ उसकी आईज तो ग्लो कर रही हैं। फान ये सब कुछ सिर्फ जिया को खुश करने के लिए कह रहा था। जिया भी ये सुनकर काफी खुश हो गई थी। बड़ी से स्माइल के साथ बोली इसका मतलब वो बहुत खुश है। फान फनी वे में पूछने लगा मिस जिया किसी और चीज के बारे में पूछना चाहोगी? यहाँ की चिड़िया, स्पाइडर्स, पत्तों या फिर तितलियों के बारे में? जिया हंस के बोली नहीं थैंक यू, अब तुम वहाँ से जा सकते हो। जिया अभी भी जीनो के बारे में सोच रही थी कि कुछ न कुछ तो ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ फान रास्ते में जाते हुए उससे पूछ रहा था क्या कर रही हो तुम, इतनी देर तक खामोश कैसे बैठी हो? जिया बोली मैं सिटी के डांस ट्रूप के बारे में सर्च कर रही हूँ, मुझे लगता है कि जीनो मुझसे कुछ छुपा रही है, उसको यकीनन वहाँ के शरारती बच्चों ने तंग किया होगा। इसके साथ ही फान कहने लगा मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ तुम रोज बैठकर सनसेट देखा करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्लाउडी वेदर में मैं सनसेट नहीं देख सकूंगा। जिसपे जिया बोली कोई बात नहीं, हम कभी न कभी वहाँ एक साथ बैठकर सनसेट देख लेंगे।
दूसरी तरफ से फान के मैनेजर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि एक बैड न्यूज है, जल्दी से पहुंचो। फान के वहां पहुंचते ही मैनेजर उसको पैनिक वे में बता रहा था कि तुम्हारी ट्रॉफी मिस मै ले गई है। फान नॉर्मल वे में पूछ रहा था ये मिस मै कौन है। मैनेजर कहने लगा तुम इतनी टैलेंटेड, खूबसूरत और स्कॉलर मिस मै को नहीं जानते। फान काफी कूल लग रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, और पूछने लगा खैर तुम ये बताओ कि वो मेरी ट्रॉफी क्यों लेकर गई। जिस पे मैनेजर बोला अगर तुम वहाँ मौजूद नहीं थे तो लॉजिकली तुम्हारी ट्रॉफी को तो किसी न किसी ने लेना ही था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मिस मै ने क्यों लिया। कहीं तुमने तो नहीं कहा था उसे लेने के लिए। फान कहने लगा स्ट्रेंज, मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। तुम ये बताओ कि वो ट्रॉफी प्योर गोल्ड की थी। मैनेजर सर हिला के ना कहता है। फान फिर से पूछने लगा उस ट्रॉफी पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। मैनेजर इस बार भी सर हिला के ना कह रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके पीछे जाना चाहिए? अब मैनेजर सर हिलाकर हाँ कहता है। फान बोला कभी भी नहीं भूल जाओ, तुम समझो कि मैंने उसी को दे दिया। मैनेजर उसको समझाते हुए कहने लगा नहीं, हमें उस ट्रॉफी की जरूरत है, एटलीस्ट हम उसके साथ एक पिक्चर तो ले लें, इस तरह हमारी सेल्स बढ़ेंगी। फान कहने लगा तुम्हें क्या लगता है मुझे जाना चाहिए? मैनेजर जल्दी से जवाब देते हुए कहता है ऑफ कोर्स। फान मैनेजर को चुप करवाते हुए कहता है हिश, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ हमारा हीरो मिस्टर फान जिया से बात कर रहा था। जिया बोली मैं क्या कह सकती हूँ, तुम तो कह रहे थे कि मैंने ट्रॉफी ले ली है। वो बोला ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, अभी ये बताओ कि मुझे जाना चाहिए। जिया कहती है तुम्हें जाना चाहिए, क्यों नहीं। वो फिर से बोला तुम श्योर हो, क्या मैं वाकई ही एक दूसरी लड़की के पास जाऊं? जिया कह रही थी हाँ तुम जा सकते हो, इससे क्या होगा। ओह सॉरी, मुझे भूल गया था कि तुम्हें तो लड़कियां पसंद ही नहीं। इसके साथ ही वो मैनेजर को जाने के लिए इशारा करते हुए कहता है तुम्हें अब मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि मुझे लड़कियां कितनी पसंद है। अब फान मिस मै के पास चला गया था। उसके डोर ओपन करने पे वो कहने लगा हेलो, मेरा नाम मिस्टर फान है, मैं यहाँ अपनी ट्रॉफी लेने के लिए आया हूँ। मिस मै फ्लर्टी वे में बोली तुम्हें कौन नहीं जानता मिस्टर फान, अंदर आ जाओ और अपनी ट्रॉफी ले लो, मैं तुमसे कुछ डिस्कस भी करना चाहती हूँ। लेकिन फान अंदर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो कहने लगा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हम यहीं पे बात कर लेंगे। मिस मैं उसको इंसिस्ट करते हुए कह रही थी मैं तो एक वीक वुमेन हूँ, तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, अंदर आ जाओ। अब फान को अंदर जाना ही पड़ा, लेकिन जैसे ही उसका मैनेजर साथ जाने लगा मिस मैं ने उसको रोक लिया था और बोली हम कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, आपको बाहर ही रहना होगा। तो यहाँ दूसरी तरफ ही मिस जिया गोस्ट के फेदर्स लेने के लिए आई हुई थी ताकि वो जीनो के लिए वैसा ही सेम ड्रेस बना कर उसको खुश कर सके। मिस मैं फान के सामने उसकी ट्रॉफी लाकर रखती है और कहने लगी मुझे तुम काफी टैलेंटेड और समझदार लगते हो, यकीनन तुम भी मेरी तरह फेमस होना चाहते होगे। मैंने ठीक कहा ना। मिस मैं अभी तक ये बात कर ही रही थी कि फान बोला चीखना बंद करो। मिस मैं को लगा कि शायद वो मुझे कह रहा है, लेकिन फान यहाँ मिस जिया को कह रहा था जो कि गोस को पकड़ते हुए साथ चीखे भी मार रही थी और कहने लगी तुम क्या कह रहे हो फान, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। फान मिस मैं से बोला कुछ नहीं, आप अपनी बात कंटिन्यू रखे प्लीज। मिस मैं अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगी चलो मैं स्ट्रेट पॉइंट पर आती हूँ मिस्टर फान, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर जिया को भी काफी शौक लगा। दूसरी तरफ से उसका मैनेजर भी बाहर से कान लगाकर सुन रहा था। फान बोला क्या मतलब, क्लियरली बताओ मुझे। मिस मैं फिर से कहने लगी ये एक फेक रिलेशनशिप होगा, लेकिन इससे हमारे सेल्स बढ़ेंगे, लोगों को हमारी लव स्टोरी पसंद आने लगेगी और किसको मालूम कि ये एक फेक रिलेशनशिप ही हो सकता है कि आगे ये रियल में बदल जाए। यहाँ सीन मिस जिया पर आता है। एक अंकल उसको गोश्त फेदर देते हुए कह रहा था ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए पहले से कलेक्ट करके रख लिए थे। लेकिन मिस जिया अभी तक उसी शौक में खड़ी है और नजरें नीचे रख के वो कह रही थी अंकल फान को एलियंस किडनैप करने वाले हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। तो इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फान अपने अपार्टमेंट में बैठ के मिस जिया से कह रहा था हाउ क्यूट, मैंने सुन लिया था जब तुम कह रही थी कि मुझे एलियंस किडनैप करने वाले हैं। जिया बोली मैं मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ वो एक टैलेंटेड और एम्बिशियस लड़की है, बिल्कुल तुम्हारा परफेक्ट मैच, तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुमने क्या सोचा, तुम उसको ज्वाइन करोगे? फान बात बदलते हुए कह रहा था मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, जिस पे जिया कहती है और राइट में कॉल कट करती हूँ। फान उसको रोकते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा कॉल काटने को? जिस पे वो बोली मेरे पास इतना फजूल का बैलेंस नहीं है कि तुम शावर लो और मैं सुनती रहूं। फान ने एक स्माइल के साथ उसका बैलेंस लोड कर दिया और शावर लेने के लिए चला गया। जिया अपने मोबाइल में बैलेंस देखकर कहने लगी पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। और तो और मिस जिया और फान की कॉल इतनी लंबी चलती है कि वो दोनों रात को भी बातें करते करते सो गए थे। सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे थे बल्कि वो एक दूसरे को इमेजिन भी करते हैं। मॉर्निंग में मिस जिया जीनो का रिहर्सल देखने के लिए आई थी। जीनो ने डांस के लिए अपना हुलिया तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। डांस करते करते जीनो गिर गई थी और फिर खुद को कोसने लगी।
जैसी मेरी टीचर चाहती है मैं वैसा कभी नहीं बन सकती। जिया उसके पास बैठकर उसको समझाते हुए कहती है, हम खुद को दूसरों की नजर में परफेक्ट बनाते बनाते अपनी खुशी तो भूल ही जाते हैं। तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें ऐसा डांस कैरियर खुशी दे सकेगा जिसमें कुछ भी तुम्हारी मर्जी से ना हो। साथ ही उसको मेकअप रिमूव करने के लिए टिश्यू देती है और कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दूसरी तरफ से फान कह रहा था, तुम इसको यकीनन वही गोस्ट फेदर वाला ड्रेस देने लगी हो, अब तक तो तुम बहुत अच्छी टेलर बन चुकी होगी। जिस पे जिया बोली, मेरे साथ मजाक करना बंद करो, तुम्हारा कोई काम नहीं है करने को। जिस पे फान बोला, ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिस पे जिया पूछने लगी, किससे? फान फिर से बात बदलते हुए कह रहा था, मैं टूथब्रश करके आता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर फान मिस मै से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आया था। वो फिर से अपने प्रपोजल के बारे में मिस्टर फान को सोचने के लिए कह रही थी। मिस मै की ये बातें जिया भी सुन रही है, जो कि उसको काफी हर्ट कर रही थी, लेकिन मिस जिया की फास्ट ब्रीथिंग सुनकर फान को काफी मजा आ रहा था। अब फान स्माइल करके मिस मै को रोकते हुए कहता है, मिस मै, तुम बहुत अच्छी राइटर हो और मुझे यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगी। मैं फेमस होने के लिए फेक रिलेशनशिप बनाकर अपनी पर्सनैलिटी खराब नहीं करना चाहता। ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहकर फान वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है और जिया मिस्टर फान से पूछ रही थी, इसके बाद तुम्हारा वहाँ क्या काम है? फान बोला, अब क्या, तुमसे मिलने के लिए एक फास्ट फ्लाइट टिकट बुक करवा ली है ताकि एक दिन के अंदर ही तुमसे मिल सकूं। ये सुन के तो जिया खुशी के मारे जंपिंग करने लगी और फिर नोटी वे में कहने लगी, वो लड़की तुम्हें आगे बढ़ने का कह रही थी और तुम देखो जरा पीछे ही दौड़ रहे हो। जिस पे फान कहने लगा, इस मामले में मुझे अकेला ही छोड़ दो, तुम्हारा बॉस कहाँ है आजकल? उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिंदा तो है ना? इसके बाद मिस जिया मिस्टर ली के लिए ब्रेकफास्ट लेकर गई और हम देखते हैं कि मिस्टर ली फिर से अपने बिजनेस पे ध्यान देने लगे हैं। ये देख के तो मिस जिया को भी काफी अच्छा लगा। अगले सीन में जीनो सभी गाँव वालों को कलेक्ट करके उनको अपना डांस परफॉर्मेंस दिखा रही थी, जिसके लिए वो विलेज का साउंड स्पीकर यूज कर रही थी और उसके कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस जिया को दे दी गई। जीनो उसी गोस्ट फेदर वाली ड्रेस में सबके सामने एक फनी सा डांस करके पहले उनको हंसाती है और फिर एक अच्छा सा डांस करके सबको हैरान ही कर देती है। गांव के सभी लोग जीनो का डांस एंजॉय करने के साथ साथ उसके साथ डांस करने लग गए थे। ये देख के जिया काफी खुश होती है। दूसरी तरफ से फान बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। जिया स्माइल करके उसे पूछ रही थी, तुम कब आ रहे हो? जिस पे फान बोला, मैं तो आ चुका हूँ, जरा पीछे मुड़ो। जिया जैसे ही मुड़ के देखती है वो तो वाकई ही आ चुका था। सिर्फ यही नहीं, वो अपने साथ उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, जो कि वो स्वीट पोटैटोस थे जिसको जिया शहर में बहुत पसंद करती थी। जिया स्माइली फेस के साथ बोली, तुम पागल हो क्या? यहाँ पे कितने सारे पोटैटोस हैं। जिस पे फान कहने लगा, लेकिन इनका टेस्ट वो नहीं है जो तुम्हें खुशी दे। इसके बाद जिया उसको पानी के लिए पूछती है, लेकिन फान उसको अपने पास बिठाते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिया ने मिस्टेकनली वाटर की बोतल साउंड सिस्टम के रिमोट पे रख दी थी, जिससे स्पीकर पे लगा हुआ सॉन्ग तो पॉज हो गया, लेकिन अब इन दोनों की बातें सभी लोग सुन सकेंगे। फान उसके दोनों हाथ पकड़ के कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। जिया पूछने लगी, क्या कहना चाहते हो, तुम बोलो ना। फान बोला, मैं जानता हूँ तुम एक आम लड़की हो, इतनी टैलेंटेड भी नहीं हो, ना इतनी स्मार्ट हो। जिया जल्दी से बोली, क्या कह रहे हो तुम, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? फान उसको चुप करवाते हुए कहने लगा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। मिस्टर ली भी अपने रूम में बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था। तुम आम लड़की जरूर हो, लेकिन तुम वो पहली लड़की हो जिसको मैंने अपनी बेयर वाली स्टोरी सुनाने की हिम्मत की। तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैंने अपनी लव नॉवल के लिए मटेरियल ढूंढा। फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप पे जाने से डर मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, हमेशा अपनी नजरों के सामने चाहता हूँ। अगर इस छोटी सी जिंदगी में मुझे तुम मिल जाओ तो आई स्वेयर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। जिया काफी नर्वस हो गई थी। वो फान से अपने दोनों हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ये सब इतना सडनली कैसे हो गया, और तेज कदमों के साथ वहाँ से बाहर निकल गई। इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम जिया और फान को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि जिया किसी परी से कम नहीं लग रही। साथ में स्टेज भी बना हुआ है। फान उसको आता हुआ देख रहा था। फान उसका हाथ पकड़कर उसको स्टेज पर लेकर आता है और उसके बाद बुकी पकड़ाते हुए उसको ऐसे देख रहा था जैसे वो जमीन पे परी देख रहा हो। लेकिन अगले ही लम्हे हम देखते हैं, ओह ये क्या, मिस्टर फान तो ख्वाब देख रहा था, वो भी जागती आंखों से। मिस्टर ली की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो कहाँ है? मिस्टर ली बोला, वो कौन? फान बोला, मैंने किसके बारे में पूछना है, जिया के बारे में ही पूछ रहा हूँ। जिसमें मिस्टर ली बता रहा था, मुझे कैसे पता होगा, बाहर देख लो, शायद वो बाहर काम कर रही हो। जैसे ही फान जिया को देखने के लिए बाहर चला गया, मिस्टर ली जिया से कहने लगा, वो चला गया है, अब तुम बाहर आ सकती हो, जो कि उसके साइड पे ही छुपी हुई थी। साथ ही वो जिया से पूछने लगा, क्या तुम फान को नहीं देखना चाहती? जिसपे जिया बोली,
ऐसा नहीं है कि मैं उसको देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उसको कैसे फेस करूं। मिस्टर ली जिया की कैफियत जानता था, इसलिए वो उसे कहने लगा क्यों ना तुम आज मिस्टर यन के पास चली जाओ, मेरा कुछ सामान भी पड़ा है उनके पास, वापसी पे वो भी साथ लेकर आना। अब जिया उसका शुक्रिया अदा करती है और फान जो के बाहर उसको दूरबीन से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उससे चुपते चुपते हुए वहाँ से निकल गई। तो इसके अगले ही सीन में मिस जिया मिस्टर यन के घर पहुँच गई थी और जीनो को देखकर कहने लगी तुम अभी तक यही हो, तुम सिटी वापस नहीं गई? जिसके जवाब में जीनो कहने लगी मैंने डांस ट्रूप अकेडमी छोड़ दी है, तुम ठीक कहती थी, जहाँ मुझे दूसरों की मर्जी से चलना पड़ा ऐसा कैरियर मुझे खुशी कैसे देगा। जिया को ये जानकर काफी अच्छा लगा कि जीनो उसकी बात समझ चुकी थी। इसके बाद जीनो जिया से पूछने लगी सिस्टर जिया क्या तुम एग्री हो? वो हैरानी से पूछने लगी क्या मतलब, किस चीज के लिए? अरे उसी के बारे में, वो जो फान भैया आपसे नॉनसेंस बोली जा रहा था। जिया फटाफट से उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है ये सब तुम्हें फान ने कहा? वो ये सब कैसे कर सकता है, उसने तुम्हें क्यों बता दिया? और जीनो बेचारी का मुंह तो उसने हाथ रख के बंद कर दिया था, अब वो कुछ बता भी नहीं सकती थी कि असलियत क्या है। दूसरी तरफ फान मिस्टर ली से पूछ रहा था मैं तो सिर्फ जिया को बता रहा था, ये पूरे गाँव को कैसे पता चला? मिस्टर ली स्माइल के साथ कहने लगा ओह तो तुम्हारी ये इंटेंशन नहीं थी, फिर तो मुझे तुम्हें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सब लोग जान ही चुके हैं। खैर अब तो जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हो चुका। तुम ये बताओ इतना अचानक से कैसे आ गए तुम? फान बोला तुम्हें शायद ये सुन के जरा अजीब लगे, लेकिन जब बस सुरंग में से गुजर रही थी तो मेरे फोन के सिग्नल चले गए, मुझे जिया की आवाज आना बंद हो गई थी। एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे तायान विलेज इस दुनिया से डिसअपियर हो गया हो। ये जो ऊपर वाले ने मुझे सेकंड चांस दिया था जिया से मिलने का, मैंने वो भी खो दिया। पागलों की तरह वहाँ पैसेंजर से पूछने लगा क्या तुम लोग तायान विलेज के बारे में जानते हो? वही पीच ब्लॉसम विलेज जो अपनी खूबसूरती की वजह से काफी फेमस है, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे तायान विलेज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना सेकंड चांस नहीं गवा सकता। इससे पहले कि तायान विलेज डिसअपियर हो जाए, मुझे उसे जाकर बताना होगा कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। अब फाइनली बस सुरंग में से गुजर गई थी और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया था। मुझे उसकी आवाज फिर से आने लग गई थी, लेकिन ये एहसास तो मुझे बहुत अच्छे से हो गया था कि कुछ ही लम्हे मैं उसकी आवाज सुने बगैर नहीं रह सका। मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? तो इसके दूसरी तरफ ही मिस जिया बेचारी शर्म से डूब के मरना चाह रही थी। उफ काश ये स्पीकर ना होता। जीनो बोली अब तो तुम फान की गर्लफ्रेंड हुई ना, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम उसको। जिया गुस्से से बोली हाँ क्या गर्लफ्रेंड? जीनो डरते हुए कहने लगी देखो अब ऐसा मत कहना कि तुम उसको पसंद नहीं करती, हर वक्त तुम दोनों साथ नजर आते हो। यहाँ तक कि जब फान भैया ट्रिप पे गया था तो तुम सारा टाइम उससे कॉल पे बात करती रहती थी। जिया नजरें चुराते हुए कहने लगी मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली गई। रास्ते को ड्राइव करते हुए जिया को अपने पास से आवाज आती है जब वो तुम्हारे पास होता है तो तुम खुश नहीं होती क्या? वो इधर उधर देखने लगी, ये कौन बोला? कि फिर से एक आवाज आती है इधर देखो बकेट में मैं बोल रहा हूँ। ओह ये तो एक टोमेटो है। जिया उसको देख के खुद से कहने लगी काम डाउन जिया, ये तुम्हारा इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। टोमेटो फिर से बोला मैं तुम्हारा इल्यूजन नहीं हूँ, मैं सच में हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। जिया उसकी तरफ देख कर कह रही थी मिस्टर टोमेटो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? टोमेटो बोला तुम बहुत कंफ्यूज लग रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जिया बोली आई एम सॉरी तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तुमने मेरी हेल्प करने का सोचा, तुम एक गुड बॉय हो। अब टोमेटो बोला वो भी गुड बॉय है, वो तुमसे प्यार करता है और मैं जानता हूँ कि तुम भी उससे प्यार करती हो क्योंकि मुझे तुम्हारे सोल ने बताया। लेकिन इसके साथ ही गाड़ी में पीछे बैठे हुए जिया को अपना क्लोन नजर आता है जो कि उससे कह रही थी स्टूपिड गर्ल तुम फिर से किसी के जान से में आने लगी हो। तुम्हें याद नहीं तुम्हारे एक्स ने तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम एक यूजलेस हो जो ना तो खुद के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकती है और ना दूसरों के लिए लकी साबित हो सकती है। जिया एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगाती है और उससे कहने लगी तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो? उसकी क्लोन बोली मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हें असलियत दिखाने में। जरा खुद सोचो वो हैंडसम है, रिच है, फ्यूचर का राइटर है, और तुम क्या हो? जरा सोचो। उसको लाइफ की पास्ट इंसिडेंट की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा कि उसको क्या करना चाहिए। मिस्टर ली के पास पहुंच के सामान देते हुए कहने लगी वो कहाँ है? मिस्टर ली स्माइल करके कहने लगा तुम दोनों एक दूसरे का नाम भूल जाते हो क्या? जिया सॉरी करके अपने रूम में जाने ही लगी थी कि मिस्टर ली ने बताया वो वहाँ बाथरूम में है। तो दूसरी तरफ फान बाथरूम से निकलने ही वाला था कि जिया जल्दी से स्टोर रूम में छुप गई। फान मिस्टर ली से पूछता है क्या वो आ गई है? जिसमें मिस्टर ली बताने लगा हाँ वो अभी अभी बाहर गई। फान खुशी से बाहर भागता है और दूरबीन से उसको ढूंढ रहा था। अब जिया तो नहीं मिली लेकिन उसका मैनेजर जरूर मिल गया। फान भागता हुआ वापस मिस्टर ली के पास आ गया और कहने लगा प्लीज मुझे छुपने की जगह बता दो, वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। मिस्टर ली बिल्कुल नॉर्मल वे में बोला टॉयलेट में जाओ। फान जल्दी से टॉयलेट की तरफ दौड़ा लेकिन वो अंदर से ही बंद था क्योंकि उसमें पहले से ही कोई मौजूद था।
फान फिर से मिस्टर ली की तरफ दौड़कर कहता है, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे छुपा लो। और बिना कुछ सोचे स्टोर रूम का डोर ओपन करके अंदर चला गया, जहाँ मिस जिया पहले से मौजूद है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। फान बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहने लगी, मैं सफाई करने आई थी यहाँ पे। इसके साथ ही उसका पैर स्लिप होता है और फान ने उसको गिरने से बचा लिया था। उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, बोलना मत वरना तू मुझे एक्सपोज कर दोगी। दूसरी तरफ उसका मैनेजर उसको इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसके नाम मिलने पे वो मिस्टर ली से कहने लगा, हेलो मेरा नाम मिस्टर बन है। और गाइस मजे की बात यह है कि मिस्टर बन को फान ब्रेड कह के बुलाता है ना फनी। तो मिस्टर बन आगे कहता है कि मैं फान का मैनेजर हूँ और मैंने ही उसके लिए यहाँ पर रूम बुक करवाया था। मिस्टर ली स्माइल करके बोल रहा था, हाँ मैं आपको जान गया हूँ, लेकिन आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? मिस्टर बन जवाब देते हुए कह रहा था, वो मुझसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आ गया। वो कह रहा था कि वो अब राइटिंग नहीं करेगा। तुम बताओ ऐसा कोई करता है क्या? प्लीज आप मुझे जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है। मिस्टर ली बोला, वो यहाँ तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो विलेज में कहीं घूमने गया होगा। इसके साथ ही सीन फान और जिया पर आता है। फान उससे पूछ रहा था, तुम यहाँ मुझसे छुप रही थी ना? इन दिनों तुम मुझे इग्नोर भी कर रही हो। जिया कहने लगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फान एकदम से बोला, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे अभी जवाब दो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? दूसरी तरफ से मिस्टर ली डोर नॉक करता है क्योंकि मिस्टर बन वहाँ से चला गया था, लेकिन फान ने डोर अंदर से लॉक कर दिया क्योंकि वो जिया का जवाब सुनना चाह रहा था। मैं हर वक्त तुम्हें सोचता रहता हूँ और जब तुम पास नहीं होती तो पागलों की तरह तुम्हारी फोटोज को देखता रहता हूँ। क्या तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? और जिया कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे बाहर जाने दो यहाँ से। फान ये सुन के काफी सैड हो गया और अपना हाथ आगे से हटा के उसको बाहर जाने के लिए रास्ता दे दिया। फान अपना ये उदास चेहरा लेकर अपने रूम में जा रहा था कि उसका मैनेजर उसके पाँव पड़ गया। प्लीज फान मान जाओ, तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर सकते हो? तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हें राइटिंग को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फान किसी भी हाल में नहीं मान रहा और जाते हुए कहने लगा, मेरी वजह से तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं सब भर दूंगा, लेकिन मैं वापस राइटिंग नहीं करना चाहता। तो दूसरे सीन में मिस्टर बन की जिया से मुलाकात होती है। वो कहने लगा, हाय। जिया उसको हैरानी से देखकर कहती है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मिस्टर फान कह रहा था, तुम्हें शायद मैं याद नहीं, मैं फान का मैनेजर हूँ, अक्सर हम फोन पे मिला करते थे ना। अब मिस जिया को भी याद आ गया था। मिस्टर बन कहने लगा, क्या हम यहाँ से थोड़ा दूर जाकर बात कर सकते हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मिस जिया को भी उसकी बात सुनने के लिए उसके साथ जाना पड़ा। मिस्टर बन उससे कह रहा था कि फान ने ये सब कुछ तुम्हारी उस वीडियो की वजह से किया जिसमें तुम उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। जिया चौंक कर बोली, क्या? कौन सी वीडियो? मैंने कब प्यार का इजहार किया? मिस्टर बन उसको एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, वही वीडियो जिसमें तुम कह रही थी कि अगर तुम लोग फान को लाइक नहीं करते तो मैं भी तुम लोगों को लाइक नहीं करती। ये सुन के जिया के जान में जान आई और कहने लगी, प्लीज ब्रो, वो कोई कन्फेशन वीडियो नहीं थी, उसको व्हाइट वॉशिंग वीडियो कहते हैं। मिस्टर बन बोला, जो भी है, लेकिन तुम्हारी वो वीडियो देखने के बाद इसने अपना अवार्ड भी नहीं लिया और इसके साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया कि वो अपनी राइटिंग हमेशा के लिए छोड़ देगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। फान और मिस्टर ली खाने के टेबल पे बैठे हुए थे कि मैनेजर आकर पूछने लगा, क्या मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ अगर ये किसी और की जगह ना हो? फान एकदम से बोला, ये किसी और की जगह है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, बल्कि तुम तो मेरे पास भी नहीं बैठ सकते, वहाँ दूर जाकर बैठो। अब मैनेजर बेचारा क्या करता, उसको दूर बैठना ही पड़ा। तो दूसरी तरफ से मिस जिया आकर उसके साथ बैठ गई थी। फान उसकी तरफ देखकर बोला, तुम कब से ऐसे चुप रही थी मुझसे? जिया बात बदलते हुए कहने लगी, किसी ने मुझे कहा है कि तुम्हें दोबारा राइटिंग के लिए राजी करूं। फान गुस्से से बोला, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर मैनेजर की तरफ देखकर कहने लगा, तुम्हें कहा था ना मैं सारी पेनल्टी भर दूंगा, मेरे साथ साथ मेरे आसपास के लोगों से भी दूर रहो। लेकिन इसके साथ ही जिया कह रही थी, हो सकता है अब से मैं तुम्हारे आसपास के लोगों में शामिल ना रहूं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, ना तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर सकती हूँ। फान काफी हर्ट नजर आ रहा था और मैनेजर की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरी बुराई की है इससे। बेचारा मैनेजर बोली सी आवाज में कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ जिया उसको रोकते हुए फिर से कह रही थी, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना भी अच्छा लगता है। ये बात तो फान के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल ले आई, लेकिन जिया अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कह रही थी, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेने से पहले मैं खुद को एक्सेप्ट कर लेना चाहती हूँ। जिस दिन मुझे खुद से प्यार हो जाएगा उस दिन मुझे तुमसे भी प्यार हो जाएगा। मैं बस यही कहना चाहती थी। ये कहकर मिस जिया वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते मिस्टर ली उसको कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि काफी रात हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग में मिस्टर बन की आंख खुलती है। इसके साथ ही वो देखता है कि फान सारी रात नहीं सोया। वो बोलने लगा, मिस्टर फान, ब्रेकअप ही तो है, तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? सोना जरूरी होता है, अपना ख्याल रखा करो। फान उसको शड़ा बोलता है और कहने लगा, ये मेरी लाइफ है, तुम्हें किसने कहा मुदाखलत करने को?
अगले सीन में मिस जिया फान और उसके मैनेजर को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। फान पूछने लगा तुम कब जा रहे हो। जिया को लगा कि फान उससे पूछ रहा है। वो कहने लगी तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रही हूँ। फान उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कह रहा था तुमसे किसने पूछा, मैं तो मैनेजर से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों जा रही हो। तो दूसरी तरफ से मैनेजर कहता है मैं कभी नहीं जाऊंगा जब तक तुम राजी नहीं हो जाते। फान उसकी तरफ देखे बगैर कहता है तुम जाओ या ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फान जिया पे नजरें जमाए हुए पूछता है तुम क्यों जा रही हो, लेकिन जिया बात बदलने की कोशिश कर रही थी। वो फिर से बोला मैंने पूछा तुम क्यों जा रही हो। जिया मैनेजर की तरफ देखते हुए कह रही थी हमारी बातें सुनना बंद करो, जिसकी वजह से मैनेजर ने अपने कानों पे हाथ रख लिए। अब जिया कह रही थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रह सकती, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। मिस जिया का यहाँ से जाना फान को काफी हर्ट कर रहा था। मुझे नहीं खाना, ये कहते हुए वहाँ से चला गया। इसके बाद मिस जिया खेतों में काम कर रही थी कि फान वहाँ चुपके से आ गया और फिर मिस जिया के सामने अचानक से खड़ा हो गया। मेरे पास एक प्लान है, मैं टाइम ट्रेवल मीडियम को ढूंढ लूंगा और पास्ट में जाकर टाइम को रिवर्स कर दूंगा। मैं पास्ट में जाके खुद को तुमसे दूर कर दूंगा, फिर तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होगी। प्लीज तुम मेरी मदद करो इसमें। लेकिन जिया कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई क्योंकि उसको पता था कि फान मीनिंगलेस बातें कर रहा है। इसके बाद हम फान और उसके मैनेजर को ड्रिंकिंग करते हुए देखते हैं। फान बोला मिस्टर ब्रैड कोई प्यार नहीं करता मुझसे, ये कितना पेनफुल है। बेचारा मासूम सा मैनेजर बोला मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ, मुझे भी तो तुमसे प्यार है, तुम्हारे नॉवेल्स से। अपनी आधी जिंदगी तो मैंने तुम्हारे नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते गुजार दी और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मिस्टर फान प्लीज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अर्सा ब्रेक लेने के बाद तुम फिर से राइटिंग शुरू कर दो। उसके मासूम से चेहरे को देखकर अब मिस्टर फान भी मान गया था। दूसरी तरफ मिस्टर ली आते हुए कहता है ज्यादा मत पियो, तुम्हारा स्टमक खराब हो जाएगा। इसके साथ ही फान जिया का पूछ रहा था, जिसपे मिस्टर ली बताता है कि वो माउंटेन पे गई है। वो कह रही थी कि उसने अपने फर्स्ट डे पे तायान विलेज को उस माउंटेन से देखा था, वो अपने लास्ट डे पे भी वहीं से देखना चाहती है। फान बोला क्या वो सच में जा रही है, जिसमें मिस्टर ली कहने लगा मुझे लगता है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि वो पहली वाली जिया नहीं रही जिसको कुछ भी कहने से डर लगता था। उसने हमारे सामने भी कितना ब्रेवली एक्सेप्ट किया कि वो तुम्हें पसंद करती है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वो वहाँ बैठ के खुद को यकीन दिला रही होगी। मिस्टर ली की इन बातों ने तो मिस्टर फान को काफी खुश कर दिया। वो खुशी से जिया के पास भागते हुए कहने लगा टाइम रिवर्स हो रहा है, मुझे जल्दी से जिया के पास जाना होगा। उसके रेस्टोरेंट से जाते ही हम एक खूबसूरत बालों वाली लेडी को आते हुए देखते हैं। आखिरकार मिस जिया ने भी खुद को यकीन दिला दिया था। वो भी फान की तरफ भागते हुए आ रही थी कि रास्ते में वो स्लिप होकर नीचे गिर गई। यहाँ फान भी उसके पास पहुँच गया था और कहने लगा मुझे पता चल गया टाइम बैकवर्ड जा रहा है। जिया फान की बातों से काफी हैरान थी। फान कहने लगा चलो मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ, जिस तरह मैं तुम्हें पहले लेकर गया था जब तुम खो गई थी यहाँ पे। मिस जिया भी यहाँ अपने फर्स्ट डे का इंसिडेंट सोच रही थी जब वो खो गई थी और मिस्टर फान उसको वापस लेकर रेस्टोरेंट गया था। जिया मुस्कुराते हुए कहने लगी जब मैं फर्स्ट डे पे यहाँ खो गई थी तो तुम इतने काइंड नहीं थे, बल्कि तुम चाहते थे कि मैं वापस अकेली जाऊं। लेकिन मैं अब टाइम को वापस नहीं मोड़ना चाहती क्योंकि तुम्हें खो देना मुझे किसी हाल में कबूल नहीं। अगर ये मेरे इख्तियार में होता तो मैं टाइम ट्रेवल के थ्रू पास्ट में जाके बहुत पहले ही तुमसे मिल चुकी होती। फान एक स्माइल के साथ उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा तुम वापस नहीं जाओगी, समझी? और तुम्हें मेरा प्यार भी एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा दिल एक्सेप्ट ना कर ले। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो, तुम्हें जिस दिन मेरे प्यार पे यकीन आने लगा तुम मुझे जरूर बताओगी। मिस जिया ने भी स्माइली फेस के साथ प्रॉमिस कर लिया था। इसके बाद फान उसको उठाकर रेस्टोरेंट की तरफ लेकर आता है। अब वो दोनों ही काफी खुश लग रहे थे। इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है।